आज भारत वैश्विक कूटनीति का ऐसा मजबूत स्तंभ बन चुका है कि अमेरिका तक बेचैन है, पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है और तुर्की जैसे मुल्कों की बोलती बंद हो गई है। मोदी सरकार ने आतंक को समर्थन देने वाले मुल्कों के खिलाफ चुपचाप लेकिन बेहद सटीक कूटनीतिक हमले किए हैं और यही कारण है कि पीएम मोदी की विदेश नीति दुनिया भर में अपना असर दिखा रही है। दूसरी ओर भारत का मनोबल इसलिए भी हाई है क्योंकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को तगड़ा झटका दे रहे हैं। पीएम मोदी 25 साल बाद साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा पर गए। सोचिए, पीएम मोदी से पहले कौन गया होगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत सरकार की कोशिश है कि कम से कम उन देशों को जरूर साधा जाए जो पाकिस्तान से जले भुने हैं, और पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा ने तुर्की को सीधी चेतावनी दे दी है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने और आतंक के समर्थन की कीमत अब चुकानी होगी। भारत ने अब पश्चिम एशिया में न सिर्फ इजराइल और अरब देशों के बीच संतुलन साधा है, बल्कि ओआईसी जैसे मंचों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाया है। अमेरिका, जो कभी भारत को बस साझेदार मानता था, अब हर रणनीतिक फैसले में भारत से यह उम्मीद रख रहा है कि कम से कम भारत उस फैसले में पॉजिटिव रुख बनाए रखे। दोस्तों, ये भारत की वही विदेश नीति है जिसने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अकेला कर दिया और तुर्की जैसे जिहादी एजेंडे वाले मुल्कों को वैश्विक राजनीति के आईसीयू में धकेल दिया है। मोदी सरकार की इस विजन ने उत्पाती वैश्विक मुल्कों को समझा ही दिया है कि अब भारत मनमोहन सरकार वाले दौर से आगे निकल चुका है और अब वो सिर्फ अपने हिसाब से फैसले लेता है, दुनिया की नहीं सुनता, करारा जवाब भी देता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज टर्निंग पॉइंट में मैं नवेंदु आपको बताऊंगा कि कैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी ने बड़ा कमाल कर दिया है। कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को पड़ा महंगा। अब भारत का दोस्त साइप्रस करेगा तुर्की का इलाज। मोदी के इशारे पर इजराइल ने खोदा पाकिस्तान का कब्र। भारत की विदेश नीति का पूरी दुनिया में बजा डंका। एक और पीएम मोदी के सबसे खास दोस्तों में से एक बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को तगड़ा सबक सिखा रहे हैं और उनके अगले टारगेट पर पाकिस्तान है। तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के हमदर्द, उसके खास भाईजान जिहादी तुर्की का पोस्टमार्टम कर दिया है। पूरी दुनिया फिलहाल ईरान इजराइल के बीच चल रहे भीषण युद्ध की शोर में दबी है, लेकिन दूसरी ओर पूरे विश्व में भारत की विदेश नीति की चर्चा जोर शोर से हो रही है, जिसके केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने अपनी कूटनीति से भारत के दुश्मनों के गाल पर ऐसा करारा चाटा जड़ा है, ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में भारत के दुश्मनों को कई साल लग जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा नाम तुर्की का है। करीब 25 साल बाद भारत का कोई पीएम साइप्रस गया और पीएम मोदी गए तो अगले 25 साल के लिए तुर्की को आईसीयू में डाला है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की ने भारत के पीठ में जो खंजर घोंपा था, अब वो तुर्की पर बहुत भारी पड़ता दिख रहा है। उसके भाईजान पाकिस्तान का तो भारत ने सटीक इलाज कर ही दिया और जो बचा खुचा इलाज है उसे पूरा करने के लिए भारत के दोस्त इजराइल ने कसम खा ली है। आगे आपको बताएंगे। यानी दोनों जिहादी भाईजान तुर्की और पाकिस्तान बुरी तरह से भारत की जाल में फंस गया है। भारत की शानदार फॉरेन पॉलिसी ने आज के दौर में पूरी दुनिया को बता दिया है कि जो भी आतंक का खुलेआम समर्थन करेगा उसका अंजाम तुर्की जैसा होगा। और इसमें पीएम मोदी के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका बहुत अहम है। साइप्रस से पीएम मोदी का तुर्की को करारा जवाब। पीएम मोदी अपने फैसले से हर बार चौंकाते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब देश का विपक्ष भारत सरकार की विदेश नीति की नाकामी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहा था, तब पीएम मोदी ने साइप्रस की यात्रा करके हर किसी को चौंका दिया। ऐसे में लोगों के जहन में सवाल है कि पीएम मोदी ने साइप्रस की अचानक यात्रा करने का फैसला क्यों लिया। इस सवाल के जवाब के लिए आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई घटनाओं की ओर लौटना होगा। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जिन ड्रोन से हमले किए, ज्यादातर तुर्की में बने सोनगार ड्रोन थे, जिसे हवाई हमलों के लिए बेहद शानदार माना जाता है। हालांकि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के आगे सब बौने और बेकार साबित हो गए, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने पाकिस्तान का साथ देकर भारत को चौंका दिया
भूकंप की मदद की आड़ में भारत के पीठ में खंजर घोंपा। और इतना ही नहीं, भारत ने जब इस बात को इंटरनेशनल फोरम पर उठाया तो एर्दोआन ने ट्विटर पर पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद लिखकर सीनाजोरी करने की कोशिश की। और रही सही कसर पूरी हुई मई के आखिरी में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के तुर्की दौरे से। कश्मीर के मसले पर तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और अब पीएम मोदी का साइप्रस दौरा भारत के उसी गुस्से की अभिव्यक्ति और भारत को मुंह चिढ़ाने के एर्दोआन के प्रयासों का तगड़ा जवाब है। पीएम मोदी ने साधे एक तीर से कई निशाने। पीएम मोदी ने साइप्रस जाकर दो संदेश देने की कोशिश की। पहला संदेश तुर्की के लिए, भारत ने जता दिया कि वो साइप्रस को सहयोग देगा और साइप्रस से मदद लेगा भी। वैसे भी साइप्रस के आईटी उद्योग और पर्यटन में भारत के हजारों लोग कार्यरत हैं। साइप्रस के भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक साइप्रस में 11,500 भारतीय लोग रहते हैं। मोदी की साइप्रस यात्रा का दूसरा संदेश भारतीयों के लिए है। पहले भारत से बहुत सारे सैलानी तुर्की जाते थे, लेकिन अब वो साइप्रस जाएंगे। वैसे पाकिस्तान के सहयोग के खुलासे के बाद से ही तुर्की के लिए बुक टिकटों को भारतीयों ने कैंसिल कराना शुरू कर दिया था। तुर्की को पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया था। मोदी की कोशिश साइप्रस को बढ़ाकर तुर्की की आर्थिक रीढ़ पर हमला करना है। साथ ही तुर्की को संदेश देना है कि जरूरत पड़ने पर भारत तुर्की के खिलाफ और भी कड़े कदम उठा सकता है, जिससे तुर्की सड़क पर आ जाएगा। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे से परेशान एर्दोआन। पीएम मोदी ने अपनी साइप्रस यात्रा से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को भी चौंकाया है, जो इस्लामिक दुनिया का नया खलीफा बनने का ख्वाब पाल रहा है। साइप्रस यूरोपीय संघ का भी सदस्य है और 1 जनवरी 2026 से वो संघ का अध्यक्ष बनने जा रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। भारत को उम्मीद है कि साइप्रस के अध्यक्ष रहते यूरोपीय संघ और भारत के बीच फ्री ट्रेड डील पर समझौता हो जाएगा, क्योंकि साइप्रस ने कई मौके पर भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की दावेदारी का खुलकर समर्थन किया है। साइप्रस की यात्रा के बाद इजराइल, भारत और साइप्रस संबंधों को भी गति मिलने की संभावना है। उधर साइप्रस ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान देकर तुर्की के दर्द को और बढ़ा दिया और दुनिया इन दिनों चीन के वन बेल्ट वन रोड के जवाब में मध्य पूर्व के देशों के साथ यूरोप, इंडिया, मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC पर काम कर रहा है। भारत की साइप्रस यात्रा इस कॉरिडोर में भारत की संभावनाओं की भी खोज करती है। पीएम मोदी से पहले साल 1983 में इंदिरा गांधी और साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर पीएम साइप्रस की यात्रा की थी। इसके 23 साल बाद मोदी तीसरे भारतीय पीएम बने जिन्होंने साइप्रस की यात्रा की। पाकिस्तान पर इजराइल की बड़ी तैयारी। एक और तो पीएम मोदी ने तुर्की का इलाज कर दिया है, तो दूसरी ओर नेतन्याहू पाकिस्तान की सर्जरी का बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ने इजराइल को खुली धमकी दी है। पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए डार ने कहा है कि अगर इजराइल ने पाकिस्तान के ऊपर गंदी नजर डाली तो उसकी आंखें निकाल देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जहां तक कौम की संप्रभुता और कौम की हिफाजत की बात होगी, हम एक रहेंगे, यानी मुस्लिम भाईजान एक। इशाक डार का बयान उस समय आया जब वे ईरानी जनरल के वायरल हो रहे बयान पर पाक की सफाई पेश कर रहे थे। दरअसल ईरान की सेना के एक सीनियर ऑफिसर ने जनरल मोहसिन रेजाई का एक बयान तेजी से वायरल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु बम चलाया तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमले कर देगा। इस बयान के सामने आते ही पाकिस्तान सबसे पहले घबराहट में चला गया और सफाई पेश करने लगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और उसका परमाणु कार्यक्रम उसकी रक्षा के लिए है। हमारा परमाणु बम केवल हमारे लिए है। ईरान का एटम बम को लेकर दावा पूरी तरह से गलत है। ईरान पर इजराइल के जबरदस्त हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने यह तक कह दिया कि वो ईरान के समर्थन में किसी भी हद तक जाएगा। यह पाकिस्तान का डर बता रहा है, लेकिन इसके पीछे का खेल कुछ अलग है। भारत साइप्रस के जरिए तुर्की को साध रहा है और उधर नेतन्याहू पाकिस्तान का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यानी एक और पाकिस्तान को इजराइल ने घेर लिया है ईरान के बाद, और दूसरी ओर तुर्की को साइप्रस ने, और किंग मेकर की भूमिका में है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, जिनका बखूबी साथ दिया है देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। भारत की डिप्लोमेसी ने वाकई में कमाल कर दिया है। इसमें अमेरिका भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ना ही चीन।
कोई तुर्की को खुलेआम मदद नहीं कर पा रहा है, और कर भी रहा है तो सामने से बोलने की हिम्मत नहीं रख रहा है। और यही भारत की बड़ी जीत है जो उसे वर्ल्ड लीडर के तौर पर पेश करता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और टर्निंग पॉइंट पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।